ऑलराइट, सो वीकली एनालिसिस देख लेते हैं पहले। एंड हमारे पास में न्यू मंथ क्या है ना कि ओपन हुआ है अभी जस्ट यहाँ पे। ये हमारा प्रीवियस मंथ था यहाँ पे, और ये हमारे पास में है जैन एंडिंग इधर 2025। और मार्केट ने आपके पास में एक हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई से क्या दिया है, एक रिजेक्शन, जो कि हमने देखा था यहाँ पे रिफाइन करके लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। और मंथली कैंडल जो है काफ़ी अनसर्टेन है यहाँ पे इधर की ओर, और डोजी के अंदर क्लोजिंग है। न्यू ऑर्डर फ्लो बना रखा है मार्केट ने बुलिश यहाँ से इस पीओआई से। तो माइट भी हो सकता है कि आपके पास में मार्केट ये सपोर्ट रहे प्रीवियस मंथ के लो के बिलो में यहाँ पे। और ठीक है, प्रीवियस मंथ लो एंड हाई अपने मार्क कर देते हैं इसका यहाँ पे, और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया भी। और ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे आ रखी है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीओआई है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिजेक्शन आ रखा है ना इधर से, ये वाला, ये जो मूव मार्केट का डाउन साइड में गया हुआ है किसी भी प्राइस पॉइंट की सप्लाई से, यहाँ पे जो भी सप्लाई मार्केट ने फेस की होगी कोई भी बाय साइड लिक्विडिटी लेके, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट एंड डिस्प्लेस किया हुआ होगा। तो ये जो पीओआई आपके पास में बना हुआ है, ये जो विक है, ये काफ़ी एक सपोर्ट की तरह काम करेगी मार्केट के अंदर यहाँ पे। और इस विक का हम देखते हैं कि अगर ये रिजेक्शन यहाँ पे आया तो इसका सप्लाई एरिया कहाँ होगा इस विक का, यहाँ पे। इसका प्रीमियम आपके पास में देखो, मार्केट जब यहाँ से लोअर आया, अगर मैं रिप्ले पे करूँ इसे यहाँ पे ये देखो, इस विक के ऊपर क्या होगी, सप्लाई प्रीमियम एरिया के अंदर यहाँ पे। और जैसे जैसे मार्केट इसके प्रीमियम को अप्रोच दे, ये देखो फर्स्ट टाइम 50% इस पीओआई पे आ रखा है मार्केट यहाँ पे। यानी कि इस पीओआई के अंदर क्या थी, सप्लाई है कहीं ना कहीं 50% पे, एंड प्रीमियम एरिया जो इससे अबव में है, जैसे कि 62% से मार्केट ने रिजेक्ट किया हुआ है यहाँ से लोअर, देन अगेन स्पीडली डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है, 62% के बिलो से यहाँ पे पहले रिजेक्ट किया, देन अगेन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। तो अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो काइंड ऑफ वहीं से मार्केट ने क्या लिया है, रिजेक्शन लिया, ये वाला, जहाँ से मार्केट फर्स्ट टाइम पे यहाँ से स्पीडली गया था, एक रिजेक्ट किया था, देन डिस्प्लेसमेंट। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक पे आ रखा है यहीं पे। मंथली बायस अनसर्टेन है काफ़ी वहाँ पे, ओके, मंथली बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। और वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बायस जो है आपके पास में बुलिश किए हुए हैं यहाँ पे। एक बुलिश रिवर्सल टाइप में मार्केट ने बना रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट वीक हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट के पास में जाना चाहिए हायर, लेकिन कितना वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। जितने भी विक्स बनी थी ये वाली देखो, ये जो आपके पास में बुलिश रिजेक्शन है यहाँ से, और इस बुलिश रिजेक्शन के अंदर मार्केट की क्या होती है, डिमांड। यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको डिस्प्लेस किया हुआ है, इसके डिस्काउंटेड एरिया को, जहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, सप्लाई यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने बॉडी क्लोज कर रखी है इसी विक्स के अभाव में। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो सप्लाई का पीओआई है वो है मेरे पास में लगभग ये प्राइस पॉइंट, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने जो रिजेक्शन दिया हुआ है वो बाय के लिए है, और उसके आगे मार्केट ने डिस्प्लेस किया हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी रिटेलर्स बाय कहाँ पे थी, इन्हीं डिस्काउंटेड एरिया पे यहाँ पे, ओके। इतना समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ये जो विक है यहाँ पे, तो ये जो रिजेक्शन दिया हुआ है ये बुलिश की साइड में है यहाँ से। दैट मीन यहाँ से मार्केट जो हायर गया वो होगा कहाँ तक, जहाँ तक भी हो सकता है पूरा हायर, या फिर हम ले रहे हैं विक का ही। तो मार्केट जो वापस आता है इसको तो स्पीडली डिस्प्लेसमेंट है। दैट मीन ये हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम का क्या है, सप्लाई एरिया यहाँ पे। और ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट के बायस बुलिश है यहाँ पे। ये आपके पास में है वीकली ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम मार्क कर देते हैं अभी भी, ठीक है। इधर की साइड में अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा हुआ था इसके लगभग 50% एरिया के ऊपर भी। तो वीकली के ऊपर हमारे पास में इंफॉर्मेशन यही है कि नेक्स्ट वीक मार्केट इसका हाई लेने जा सकता है
इससे अबाव में, लेकिन इजीली जा सकता है। नीचे से बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन है, बॉडी की क्लोजिंग, ऊपर से रिजेक्शन नहीं है इस पे ऊपर। अगर यहाँ से अगर हम देखें इस प्राइस पॉइंट पे जो वीक का हाई बना रखा है लास्ट वीक का, उसके ऊपर रिजेक्शन बहुत कम है यहाँ पे। और अभी जो वीक आने वाला है मंथ का फर्स्ट वीक, वो एक लो प्रोबेबिलिटी रहता है अपने पास में। हो सकता है कि मार्केट हायर जाए और इसके इनसाइड में क्लोज हो जाए, काफ़ी नीचे को स्विंग बना दे अगर मार्केट को लोअर आना है वहाँ पे, तो क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन है, देन यहाँ पे मार्केट अगेन हो सकता है कि नीचे की ओर प्रोसीड करे, कह नहीं सकते क्योंकि मंथली बायस अपने पास में क्या है, काफ़ी अनसर्टेन है वहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम, ओके, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो लिक्विडिटी सीक कर रहा था, जो कि हमने काफ़ी पहले भी एनालिसिस किया था, ये वो ही ऑर्डर ब्लॉक है जो रिटेलर ट्रैप होता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एक ऑर्डर फ्लो है जिसमें मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो रखा है, शिफ्ट यहाँ पे, ओके। और इसके प्रीमियम एरिया जो कि हम देख रहे थे यहाँ से लेके यहाँ तक, उसी प्राइस पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन एंड स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक विद सेल स्टॉप, जो कि हमारे पास में था लगभग ये यहाँ पे। मार्केट ने काफ़ी लिक्विडिटी बिल्ड करी इसी एरिया के अंदर यहाँ पे, और ये एक रिटेलर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी था। मार्केट ने रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट हायर की ओर है। तो अभी मोस्ट रिसेंट हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड कहाँ पे है मार्केट के अंदर, डेली टाइम फ्रेम पे, इसी वीक में, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, बॉडी की क्लोजिंग, जहाँ से मार्केट ने पहले रिजेक्शन लिया, एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने आया, जो कौन सी थी, ये वाली, और ये वो गैप जो कि हमने जो हम इंट्राडे पे बायस बनाते थे उसके ऊपर भी डिस्कशन किया था कि मार्केट का ये एक बुलिश पीवाई है, यहाँ से मार्केट हो सकता है कि प्लस पीडीए है, हायर जाए, ओके। और ये अपने क्या निकाला था, वीकली के हिसाब से पीवाई निकाला था अभी, जिसके ऊपर क्या मेंशन है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, और एक छोटा सा इम्बैलेंस भी है यहाँ पे इसके ऊपर, क्योंकि मार्केट का अगर मैं यहाँ पे कैंडल देखूँ, ये वाली, मार्केट ने इस वाली कैंडल का हाई स्वीप किया हुआ है इस वाले प्राइस पॉइंट पे, पहले लोअर गया, देन यहाँ से जो रिजेक्शन आया उसने प्रीवियस डे का हाई लिया हुआ है, ओके। और अगर मैं थोड़ा सा लिटिल बिट और जूम करके दिखाऊं तो शायद आपको क्लियरली दिख जाए यहाँ पे, और उसके आगे मार्केट अगेन इसका हाई लेके फिर लोअर आया हुआ है। ये हाई और लो का कंसेप्ट इसलिए है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट कितनी बार हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कर रहा है, कितनी बार अपने प्रोटेक्टिव प्राइस एक्शन पे मूव हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम देखते हैं कि मार्केट हाई और लो स्वीप करके जाए। अगर हाई स्वीप कर रहा है दैट मीन हाई रेजिस्टेंस मार्केट बिल्ड कर सकता है नीचे की ओर, वहाँ पे ये प्राइस पॉइंट है हमारे पास में। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, एक बेरिश प्राइस एक्शन था यहाँ पे, एक इम्बैलेंस, एक बीपीआर था इधर, ये देखो, बुलिश इम्बैलेंस, स्पीडली डिस्प्लेसमेंट, बेरिश इम्बैलेंस, स्पीडली डिस्प्लेसमेंट, बुलिश इम्बैलेंस यहाँ पे, और उसी पीवाई से मार्केट ने क्या किया हुआ आपके पास में, रिजेक्शन ले रखा है, यानी कि रिजेक्शन देन ऑर्डर ब्लॉक के साथ में डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। तो इसका जो इंटरनल बाय स्टॉप होगा, यानी कि ये पीवाई हाई प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे मार्केट अप्रोच दे सकता है। तो अगले वीक आपके पास में जो डॉलर है वो 108.400 के अबाव में ट्रेड होता हुआ मिल सकता है आपको, यानी कि ये आपके पास में इसकी इंटरनल बाय साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे। इसको हम लिख देते हैं बाय स्टॉप इधर क्यों, यहाँ पे, ओके। इतने प्राइस एक्शन में कोई डाउट है तो बता सकते हैं, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं इसमें। यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की ओर भी एक लिक्विडिटी रन कर रखी है, यहाँ पे एक टर्टल सूप टाइप में, और स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट दिया हुआ है इंटरनली। तो स्विंग टू स्विंग अगर हम फिब लगा के देखें प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड, तो मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक का प्राइस एक्शन मिल रहा है यहाँ पे। 50% के अबाव में अगर मैं देखूँ तो सबसे पहला जो 62% पीवाई है यहाँ पे 108.600,
वहाँ पे हमने वीकली के साथ में रिफाइन किया हुआ है, और एक पीवाई था जिससे मार्केट ने रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है विद ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, यानी कि मार्केट हायर जा सकता है। यूरो यूएसडी तब तक कहाँ जा सकता है? लोअर। ओके, यानी कि यूरो यूएसडी पे कौन सा सेटअप बना होगा? TGIF। अगर वो फ्राइडे की कैंडल बहुत स्ट्रांगली उनकी क्लोज हो रखी है बेरिश में, तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है कि बेरिश जाए, हाई प्रोबेबिलिटी यूरो यूएसडी का वहाँ पे। लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर। ओके, 4 आवर पे अगर मैं देखूं, जो हम डेली के ऊपर विक मार्क कर रहे थे कि मार्केट की बहुत स्ट्रांग पीवाई है, वो क्या है आपके पास में? एज ए ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट मेकर यहाँ पे क्या बिल्ड कर रहे हैं? एक डिफेंस। अगर मैं यहाँ पे देखूं, मार्केट का ये था आपके पास में वीकली ऑर्डर ब्लॉक। वीकली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट ने 4 आवर के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं वो है स्मार्ट मनी रिवर्सल। यहाँ पे एक टर्टल सूप, वो भी 4 आवर के ऊपर। वीकली है तो हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं? 4 आवर। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में एक टर्टल सूप बना रखा है मार्केट ने, एक स्टॉप रन, एंड यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, जो रिटेलर ऑर्डर ब्लॉक था, उसके ऊपर स्पीडली मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग दे रखी है इससे अबाव में, विद गैप अप ओपनिंग के साथ में। दैट मीन एक हाई प्रोबेबिलिटी पीवाई जहाँ पे रिटेलर ट्रैप हो रहा है, मार्केट उसी पीवाई के ऊपर आके आपके पास में हायर जा रहा है। एक ये बुलिश पीवाई बनाया मार्केट ने, जो कि अब हो रखा है मिटिगेट यहाँ पे, प्लस PDA ये वाला। मार्केट ने ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी लेने के लिए जो यहाँ पे स्विंग था, मार्केट ने अप्रोच कैसे किया उसको देखो। यहाँ पे अगर मैं फिब लगाऊं यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर मार्केट ने 50% के अबाव के अंदर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कर रहा है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ से हायर की ओर है मार्केट यहाँ पे। और अगर मैं ऊपर देखूँ तो मार्केट का एक इम्बैलेंस भी लेफ्ट है यहाँ पे ऑर्डर फ्लो के साथ में, लेकिन ये सारी जो लिक्विडिटी हैं ये बहुत वीक है यहाँ पे, ये वाली इक्वल हाई टाइप्स हैं यहाँ पे। तो ये जो है मार्केट की मैग्नेट की तरह काम कर सकता है, यानी कि मार्केट को और हायर पुश कर सकता है वहाँ पे। ओके, एटलीस्ट हमारा टारगेट है कि मार्केट इससे ऊपर ट्रेड होता हुआ मिले वहाँ पे हमें। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ फेयर वैल्यूएशन कंसेप्ट को, अगर ऊपर मार्केट का इम्बैलेंस लेफ्ट है, कोई वॉइड जो फिल नहीं हो रखा है, और नीचे मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है इंटरनली यहाँ पे, तो एक टाइप से लिक्विडिटी वॉइड जो मार्केट का फिल होने जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आपके पास में इनिशियल स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था विद 2 हाई प्रोबेबिलिटी रेफरेंस पॉइंट के साथ में, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस जो बता रहे थे कि मार्केट को हायर लेके जा सकते हैं। पहला जो कि वीकली ऑर्डर ब्लॉक था, दैन सेकंड यहाँ पे रिटेलर ऑर्डर ब्लॉक जिसको स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। 2 PDAs मार्केट ने वहाँ पे आपके पास में मेंशन किए। एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, एक रेंज थी ना ये वाली यहाँ पे, जो मार्केट यहाँ से लेके हायर गया हुआ है, देन लोअर। इसका डिस्काउंटेड एरिया कौन सा है? यहीं से हम अगर ऑर्डर फ्लो को मेंशन करें, ये ऑर्डर फ्लो हो गया यहाँ पे, और ऑर्डर फ्लो का डिस्काउंटेड यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, और वहाँ पे मार्केट का अनमिटिगेटेड पीवाई था ये वाला, यही प्राइस पॉइंट, और मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन, देन बॉडी की क्लोजिंग यहाँ पे करी ऊपर। हमारे को इनिशियल सिग्नेचर यहाँ पे मार्केट ने दिए कि वो हायर जा सकता है यहाँ से। ओके, और नीचे वाला मार्केट का प्राइस पॉइंट था ही, मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट किया, मैनिपुलेशन किया, देन हायर। यानी कि यहाँ से मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी रन करी है, अगेन क्या है? लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे, तो एक टाइप से इंड्यूसमेंट टेकन बोल सकते हैं इसको यहाँ पे, और मार्केट मेकर बाय मॉडल बोल सकते हैं, क्योंकि ये होगी ओरिजिनल कंसोलिडेशन यहाँ से जो एक टर्टल सूप है, देन मार्केट यहाँ से लोअर एंड हायर, तो ये हो गया आपके पास में एक्यूमुलेशन फेज 1, और यहाँ पे बना रखा है एक प्लस OB यहाँ पे विद रिजेक्शन ब्लॉक। लोअर टाइम फ्रेम देखें 1 आवर यहाँ पे, अगर मैं जूम करूँ इसे यहाँ पे, तो एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे ये वाला। ओके, मतलब मार्केट कहाँ आ सकती है? इसी PY के अंदर टेस्ट देने आ सकती है आपके पास में यहाँ पे स्पीडली, जहाँ पे डिस्प्लेस किया हुआ है एक BPR आपके पास में बना हुआ है इसी प्राइस पॉइंट के ऊपर।
यहाँ तक, ये वाला प्राइस पॉइंट। और ये क्या बन सकता है, एक सपोर्ट बन सकता है आपका। कौन सा एरिया, ये वाला। ये आपके पास में क्या था, एक ब्रेकर, बेरिश। ये देखो यहाँ से नीचे जब मार्केट ने बॉडी की क्लोजिंग दी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास में एक ब्रेकर था। ओके, ये देखो इससे नीचे मार्केट ने बॉडी की क्लोजिंग दी। मार्केट जब वापस से आया तो इस वाली जो कैंडल है ये बेरिश, ये आपके पास में क्या थी, हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई। ओके, और मार्केट ने उसको कैसे डिस्प्लेस किया हुआ है, स्पीड से, बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पे भी आपके पास में सेम ऑर्डर ब्लॉक था रिटेलर, जहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक एक और कहाँ पे था, ये वाला बुलिश ओबी। यहाँ पे सारे पीवाइज अपने पास में जो हम सीख रहे हैं उसी टाइप से मार्केट बिहेव कर रहा है, सेल साइड एंड बाय साइड लिक्विडिटी लेता हुआ वहाँ पर। यानी कि अभी भी मार्केट का जो इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो हम देख रहे हैं वो क्या है, बुलिश है वहाँ पे। ऑलराइट, दैट मीन मार्केट अभी कौन से लिक्विडिटी टारगेट करने जा सकता है, ये वाले इक्वल हाई जो बने हुए हैं यहाँ पे, इधर की हो, ये हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट हो सकता है। और मार्केट ये जो इम्बैलेंस आपके पास में लेफ्ट है विद ऑर्डर ब्लॉक, इसको फिल करने आ सकता है यहाँ पे। अगर मार्केट लोअर आए मंडे को, देन हम एंटिसिपेट कर सकते हैं और ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे भी मेरे पास में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक, स्पीडली डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर जोन को रिफाइन करूँ मैं, DXY को यहाँ से, तो ये प्राइस पॉइंट निकाल सकते हैं अपने यहाँ पे। और मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, ये वाली, जो कि मार्केट के क्या है, इक्वल लो यहाँ पे DXY के अंदर। ओके, और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे हो गया, ये वाला क्या है, प्लस OB। ये मैंने माइनस गलती से मेंशन कर दिया, प्लस OB है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिफाइनमेंट एरिया है। मार्केट यहाँ से अगर लोअर आता है और रिटेलर के लिए स्ट्रक्चर बिल्ड करके आता है विद ट्रैप, यहाँ से हायर, इस प्राइस पॉइंट को कहाँ आए, लेने नीचे, देन यहाँ से अगेन हायर। और ये सेम स्ट्रक्चर कहाँ पे बना हुआ है आपके पास में, ये वाला स्मार्ट मनी रिवर्सल, देन मार्केट पार्टिसिपेंट यहाँ पे इंक्लूड हुए फॉर सेलिंग, देन मार्केट हायर। ये सेम स्ट्रक्चर आपके पास में हो सकता है कि यहाँ पे बने। जब भी ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, वो मार्केट की जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज़्यादा जनरेट करता है ट्रेंड के अगेंस्ट में। यहाँ पे अभी ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करी फॉर द हायर। ओके, सेम यहाँ पे भी कर सकता है मार्केट। और क्योंकि ऊपर अपने पास में लिक्विडिटी रेस्ट है जो कि इस प्राइस पॉइंट पे, यानी कि डॉलर की जो एनालिसिस है टॉप टू डाउन अपने को यही बता रहे हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है नेक्स्ट वीक में, हायर कोई लिक्विडिटी को टारगेट करने। ओके, लोअर टाइम फ्रेम टू हायर टाइम फ्रेम, कोई इसमें डाउट है तो बता सकता है। डॉलर के अंदर ऑर्डर फ्लो भी क्या हो रहे हैं, बुलिश हो रहे हैं मार्केट के कंटिन्यू। ठीक है, इसी के बिहाफ पे गोल्ड का एनालिसिस देख लेते हैं। गोल्ड की जो क्लोजिंग है मेरे पास में लगभग साइकोलॉजिकल लेवल 2800 वहाँ पे हो रखी है। यहाँ पे मंथली अगर हम देखें गोल्ड को, यहाँ पे गोल्ड की क्लोजिंग जो है बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, और क्वार्टर फर्स्ट है जो रनिंग है मेरे पास में यहाँ पे इस ईयर का। और ब्लॉक मार्केट ने बना रखा है आपके पास में बाय मंथली प्लस OB, और इसका हाई प्रोबेबिलिटी अगर मैं PY देखूँ मार्केट ने इस प्राइस पॉइंट से जो रिजेक्शन आ रखा है, अगेन इस वीक को भी हम मेंशन कर सकते हैं, जो कि है यहाँ से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर। दैट मीन एक हाई प्रोबेबिलिटी मेरे को अभी भी क्या दिख रहा है यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट के अंदर डिमांड यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इसको डिस्प्लेस करना बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए कि इस प्राइस पॉइंट से नीचे बॉडी क्लोजिंग देना वहाँ पे।
मंथली पीवाई पे हमारे को जो इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो मिल रहा है वो एक ही दिख रहा है मेरे को, जो कि है प्लस वो भी मार्केट ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद में एक्सपेंशन यहाँ पे दिख रहा है। एक माइनर कंसोलिडेशन थी मेरे पास में ये, देन मार्केट ने एक्सपेंड किया हुआ है यहाँ पे हायर, और बॉडी की क्लोजिंग दे रखी है प्रीवियस ऑल टाइम हाई से अबाव में। वीकली ओके, वीकली के ऊपर अगर हम देखें मार्केट ने यहाँ से स्टिल एक बॉडी की क्लोजिंग जो है वो काफ़ी हायर है यहाँ पे, और नीचे से मार्केट जो है लिक्विडिटी पिक करके आ रही है। ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट ने बॉडी अबाव की और क्लोजिंग की है यहाँ पे। दैट मीन हमारे पास में स्टिल जो है बुलिश पीवाई है यहीं पे। नेक्स्ट वीक के जो बायस हैं वो बुलिश हो सकते हैं। नीचे मार्केट थोड़ी सी इनएफिशिएंसी लेफ्ट करके आ रहा है यहाँ पे इन्हीं प्राइस पॉइंट पे। डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का ऑल टाइम हाई यहाँ पे, एंड मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो है बुलिश, यहाँ पे शिफ्ट दे रखा है और प्लस ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास में यहाँ पे, जो कि है हमने मंथली आइडेंटिफाई किया हुआ है इस ऑर्डर ब्लॉक को। मार्केट जो भी ऑर्डर ब्लॉक आपके पास में बन रहा है उसको मिटिगेट करता हुआ हायर जा रहा है। यहाँ पे डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रखे हैं यहाँ पे। 4 आवर के ऊपर भी मार्केट ने यहाँ पे, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल बुलिश है। यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग हायर, एक बहुत छोटी कंसोलिडेशन भी हुई थी यहाँ पे इसी प्राइस पॉइंट पे। ये क्यों हुई थी? क्योंकि मार्केट का लास्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय साइड लिक्विडिटी लेने के पहले यहाँ पे मार्केट ने एक स्मॉलर कंसोलिडेशन देन एक्सपेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट मूव मार्केट का हो सकता है कि आपके पास में रिट्रेसमेंट या रिवर्सल आए, क्योंकि मार्केट ने ओल्ड हाई ले रखा है यहाँ पे। ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास में इस कंसोलिडेशन के अंदर ये है। ओल्ड हाई लेने के बाद में अगर मार्केट इनसाइड में क्लोज करता है तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की होता है यहाँ पे, और क्योंकि मंथली क्लोजिंग मेरे पास में हायर है तो इंट्राडे के ऊपर मेरे पास में कुछ ना कुछ पॉइंट इस ऑर्डर ब्लॉक से मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ वहाँ पे। 4 आवर, यहाँ पे 4 आवर का जो रीसेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो है वो है बुलिश, जिसकी जो कैंडल की क्लोजिंग है मेरे पास में यहाँ पे है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इधर, और ये जो लिक्विडिटी जनरेट हुई है इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। इसका रीज़न ये है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट का अगर मैं इस प्राइस पॉइंट को देखूँ यहाँ से, तो मार्केट ने यहाँ से हाई लेके और एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। देखो यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था रिटेलर ट्रैप, उससे मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया आपके पास में हायर देन लोअर, और यहाँ पे मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम का एक स्ट्रक्चर भी शिफ्ट है। यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप है लेकिन लोअर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी रन है यहाँ पे। हाई टाइम फ्रेम की क्या है ये लिक्विडिटी स्वीप। लोअर टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ इसको लाइक 30 मिनट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे है मेरे पास में लिक्विडिटी रन यानी कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। यहाँ पे किसी के लिए ये क्या है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है वहाँ पे। तो अगर मैं हाई टाइम फ्रेम पे वापस जाऊँ, यानी कि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट कर रखी है इस ऑर्डर फ्लो के अंदर। ये जो सेलिंग आ रखी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जनरेट है इसी के इनसाइड में। डीलिंग रेंज अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास में लो टू हाई, स्विंग टू स्विंग, प्रीमियम डिस्काउंटेड है मेरे पास में 50% से बिलो में, और ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास में इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर यहाँ पे ये प्राइस पॉइंट। यहाँ पे भी मेरे पास में एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था जिसको मार्केट ने स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। दैट मीन इसी लेग के अंदर अगर मार्केट डिस्काउंटेड को अप्रोच दे, हाई प्रोबेबिलिटी पीवाई मेरे पास में बन सकते हैं ये वाले, जो कि इक्वल हाई था मार्केट का। और मार्केट ने यहाँ से जो डीलिंग रेंज आपके पास में बनी हुई थी बेरिश, उसके ऊपर जिन लोगों के पार्टिसिपेंट जो सेलर थे वो यहीं पे हमें मिले हुए हैं, इन लोगों को ट्रैप किया हुआ है मार्केट ने। देन यहाँ पे आपके पास में इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट का ये मूव आ रखा है यहाँ पे कंटिन्यू हायर। इंटरेस्ट रेट वहाँ पे आपके पास में पॉज रखी हुई है, दैट मीन गोल्ड कहाँ जा सकता है और ज़्यादा हायर। लोअर टाइम फ्रेम रिफाइनमेंट और चेक कर सकते हैं हाई टाइम फ्रेम के पीवाई अकॉर्डिंग टू 4 आवर, जो कि मेरे पास में स्टिल कहाँ पे अवेलेबल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया। और इस प्राइस पॉइंट को मैं नेक्स्ट वीक के लिए एक स्विंग ट्रेड के लिए भी देख सकता हूँ
यहाँ पे POI को मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इस POI से अप्रोक्सीमेटली 50 से लेके 100 पॉइंट्स मिनिमम यहाँ पे। देन हमारे पास में एक ऑर्डर फ्लो भी है यहाँ पे, और मार्केट अगर ये लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है यहाँ पे, अगर लोअर की ओर आए देन मैं वहाँ पे देखूंगा कि मार्केट मेरे पास में ट्रेड होता हुआ मिले इसी डीलिंग रेंज के डिस्काउंटेड में 1 आवर से लोअर टाइम फ्रेम। 1 आवर के ऊपर अगर मैं इस प्राइस एक्शन को देखूं जो मार्केट ने काफ़ी नीचे की ओर आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास में अभी जो इन्वेस्टर की थिंकिंग है गोल्ड वर्सेस डॉलर वहाँ पे सॉरी हाई टाइम फ्रेम पे वो अगेंस्ट में है यहाँ पे। यानी कि अभी हमने डॉलर का जो एनालिसिस किया है उसके अंदर डॉलर क्या है, बुलिश है। यानी कि डॉलर अगर बुलिश है मेरे पास में, तो अगर यहाँ पे मेरे पास में प्राइस एक्शन आए नीचे डिस्काउंटेड में, और डॉलर का जो प्रीमियम एरिया था जो हमने देखा अभी, उसके ऊपर दोनों वाइस वर्सा प्ले हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे डॉलर एंड गोल्ड साथ में चल रहे थे यहाँ तक, और उसके बाद में जो इन्वेस्टर की थिंकिंग है फॉर द इंटरेस्ट रेट, उनके अकॉर्डिंग अगर इंटरेस्ट रेट कट होनी है या पॉज होनी है तो यहाँ पे जो करेंसी की स्ट्रेंथ है वो वीक है यहाँ पे। सो दैट्स वाई हम देख सकते हैं कि अगर डॉलर सॉरी गोल्ड हमारे पास में डिस्काउंटेड एरिया में प्ले हो तो हम उसको बाय देखें। ये सारी की सारी लिक्विडिटी बिल्ड है मार्केट की यहाँ पे। हम चाहते हैं कि मार्केट इससे नीचे की ओर ट्रेड होता हुआ मिले, देन हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे सर। 1 आवर के ऊपर मेरे पास में यहाँ पे जो मार्केट ने बना रखे हैं वो क्या है, इक्वल लो। ओके, और 1 आवर के ऊपर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर और देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास में एक माइनर स्ट्रक्चर ब्रेक था इधर की ओर, एंड उसके अंदर था मेरे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे मार्केट ने रिजेक्ट होके एंड यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट ट्राई कर रहा है, मार्केट करी नहीं है यहाँ पे। लेकिन इन प्राइस पॉइंट से इतना स्पीडली डिस्प्लेसमेंट देना, दैट मीन हो सकता है कि मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी लेने आए वहाँ पे। यहाँ पे वापस से अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट कंटिन्यू लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है इसी प्राइस पॉइंट पे। एक एक्यूमुलेशन, एक मैनिपुलेशन, यहाँ पे हो सकता है मार्केट नीचे आए, देन अगेन हम कहाँ देखें, हायर की ओर। एक माइनर ऑर्डर ब्लॉक बना रखे हैं मार्केट ने, जैसे ये हो गया 75 पे, ये हो गया हमारे पास में इसी प्राइस पॉइंट पे 15 मिनट या फिर लोअर टाइम फ्रेम। फाइव मिनट के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे मेरे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक बन रखा है हाई प्रोबेबिलिटी, जिसका सेल स्टॉप है मेरे पास में यहाँ पे 86, और मार्केट ने यहाँ पे भी एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करी। सेल साइड मार्केट ने यहाँ पे स्वीप दिया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और रिटेलर को ट्रैप भी किया हुआ है यहाँ पे इसी प्राइस पॉइंट पे, और जो रिटेलर के ऑर्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट इसी रिजेक्शन जो कैंडल के विक्स बनी हुई हैं यहाँ पे। दैट मीन हमारे पास में एक हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग POI बना हुआ है इन्हीं प्राइस पॉइंट पे, जिसकी अगर हम POI को देखें तो लगभग ये है 23 पॉइंट्स 23 पिप्स फॉरेक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम इंटरडे के ऊपर एक स्कैल्पिंग देख सकते हैं अगर मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी लेने आता है यहाँ पे लोअर इसी प्राइस पॉइंट पे। ओके, तो इस प्राइस पॉइंट पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट को लोअर आने के लिए, और मार्केट ऊपर बाय साइड में वॉइड जो है लेफ्ट करके आए यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे और देखें 5 मिनट के ऊपर प्राइस एक्शन को, मार्केट ने फेलियर स्विंग बना रखा है यहाँ से यहाँ तक। हो सकता है ये सिल्वर के साथ में अगर हम इसे कंपेयर करके देखें इन्हीं प्राइस पॉइंट पे, ये प्राइस पॉइंट एंड ये प्राइस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक एक माइनर SMT जरूर है अगर हम देखें कौन से पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे मैं कैंडल शो करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये जो सिल्वर है ये कहाँ जा रहा है, लोअर, और गोल्ड आपके पास में क्या है, हायर यहाँ से। दैट मीन एक SMT है आपके पास में इसी प्राइस पॉइंट पे।
दैट्स वाई जो गोल्ड है लोअर आया हुआ है ऑल टाइम हाई लेके वहाँ पे। एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है एक मैनिपुलेशन लैग के अंदर, और एक ऑर्डर ब्लॉक बना रखा है डोजी, जो कि हो सकता है आपके पास में मार्केट की यहाँ पे सप्लाई माइनर, लेकिन हम इससे सप्लाई नहीं देख रहे हैं, हम डिमांड देख रहे हैं। मार्केट का ऑल टाइम हाई पे रनिंग है तो हम यहाँ पे रिवर्स एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे आए तो हम बाय देखेंगे और नीचे की ओर पीओआई अगर वहाँ पे मिले तो हम हायर देख सकते हैं मार्केट को। और इसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, ये वाला ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे अगर मार्केट आए तो हम देख सकते हैं कि मार्केट वापस से हायर जाए। ये 2 पीओआई है हमारे पास में हाई टाइम फ्रेम के लिए, बुलिश पीओआई हाई प्रोबेबिलिटी एंड लोअर प्रोबेबिलिटी। ये स्कैल्पिंग के लिए ठीक है और ये स्विंग के लिए ठीक है। यहाँ पे गोल्ड